नमस्ते दोस्तों, एग्री पावर में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो जो जो भी किसान गन्ना लेते हैं उन्होंने ड्रिप द्वारा या फिर बेसल डोज कैसा देना है। एक तो मैं ड्रिप का बताऊंगा कि जो उनको खाद देना है वो कौन सा देना है, किस तरीके से देना है, कितने दिन बाद देना है। ठीक है, स्प्लिट डोजेस कैसा करना है। और जिनके पास ड्रिप नहीं है वो सिर्फ ज़मीन से खाद देते हैं, उनको कैसे खाद देना है और कौन से डोज कैसे देने हैं वो मैं बताऊंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका गन्ना है उसमें शुगर का परसेंटेज बढ़ेगा और उसका जो वज़न है वज़न भी उसका बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपको कुछ खाद के डोज बताऊंगा। तो गन्ने की जो बुआई है वो होती है जनवरी में। जो शुरुआत की जो बुआई होती है, जिसका मतलब पहली बार अगर आप गन्ना लगा रहे तो उसकी बुआई जनवरी में होती है। तो जनवरी से एक महीने तक, समझो एक महीने तक, जब से अपनी बुआई की है तब से एक महीने तक जो आपको खाद देना है, ज़मीन से जो खाद देना है वो देना है आपको। यूरिया देना है 20 kg, 20 किलो आपको देना है। उसके बाद आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट देना है, वो देना है 125 किलो, वो देना है ज़मीन में से। उसके बाद आपको पोटैश देना है 40 किलो। ठीक है, इसके साथ आप क्या दे सकते हैं, इसके साथ आपको देना है ह्यूमिक एसिड की जो बोरी मिलती है 10 किलो की, वो 10 किलो आपको देना है। 5 किलो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद एक महीना बोले तो 30 दिन के बाद, तो 60 दिन तक आपको जो दूसरा खाद देना है वो ऐसा देना है। यूरिया आपको देना है 100 किलो। अब 100 किलो यूरिया पर एकड़, ये जो सब मैं डोज बताऊंगा ये पर एकड़ के हिसाब से होगा। 100 किलो यूरिया आपको दूसरे डोज में देना है। तो ये जो यूरिया आप देंगे तो वो एक बार में 100 किलो नहीं देना है, उसको आप 8 दिन के हिसाब से 2 डोजेज उसके करने हैं। 50 किलो पहले 8 दिन में और फिर 8 दिन बाद और 50 किलो देना है। उसके साथ आपको देना है मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो और माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 से 10 किलो तक देना है। तो ये जो मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये एक साथ में नहीं देना है। जो आप दूसरा डोज करेंगे यूरिया का 100 किलो के, जो 2 डोज करेंगे 50-50 किलो के, पहले 50 किलो में आप मैग्नीशियम मिला दीजिए और दूसरा जो 8 दिन बाद 50 किलो देंगे उसके साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है 10 किलो। इस हिसाब से आपको देना है। उसके बाद लगभग जब गन्ना 5 से 6 महीने का हो जाएगा तब आपको एक लास्ट डोज आपको देना है। उसमें देना है आपको यूरिया 40 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 125 किलो और पोटैश देना है 40 किलो। इस हिसाब से आपको वो देना है। अब इसके साथ आपको कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट में मिलाना पड़ेगा। वो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है? जिंक देना है आपको 2 किलो, जिंक सल्फेट 2 किलो, फेरस सल्फेट 5 किलो, यानी सल्फर 5 किलो और मैंगनीज 5 किलो। इस हिसाब से आपको ये जो मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट मैं बोलूँगा जिसकी ज़रूरत गन्ने को ज़्यादा होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब ड्रिप का मैं बता दूं कि ड्रिप के अगर कोई किसान है तो उनको कौन सा डोज देना है और किस तरीके से देना है। उनको पहले तो बेसल डोज आपको देना पड़ेगा। जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मैंने अभी बोले हैं, जैसे आपको जिंक देना है 2 किलो, उसके बाद फेरस सल्फेट आप 2 किलो ड्रिप में जब देंगे तो 2 किलो ही आपको फेरस देना है, सल्फर देना है 10 किलो और मैंगनीज देना है 5 किलो। इस हिसाब से आपको डोज देना है माइक्रोन्यूट्रिएंट का बेसल डोज। जैसे ही जनवरी में या फरवरी में आपकी बुआई हो जाएगी तभी आपको ये दे देना है, पहले महीने भर में कभी भी दे सकते। उसके साथ बुआई होने के 45 दिन तक आपको डोज देना है ड्रिप में से, वो देना है आपको यूरिया 30 किलो। ठीक है, उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड देना है 10 किलो। वाइट पोटैश बोले तो सफ़ेद वाला जो पोटैश आता है जो ड्रिप में पानी में घुलनशील रहता है वो देना है आपको 9 किलो तक। ठीक है, ये आपका पहला डोज होगा। दूसरा डोज आपको देना है 135 दिन तक, जब से बुआई हुई है तब से 35 दिन तक आपको दूसरा डोज देना है। वो देना है यूरिया 119 किलो, उसके बाद 41 किलो फॉस्फोरिक एसिड और पोटैश देना है आपको 36 किलो। मैंने जो बोला वाइट पोटैश जो पानी में घुलनशील है वही पोटैश आपको देना है। ठीक है, उसके बाद 180 दिन तक आपको तीसरा डोज देना है। उसमें देना है यूरिया 52 किलो, 52 kg यूरिया, वो पानी में घुलता है। उसके बाद आपको देना है सिंगल सुपर फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड देना है 18 kg, 18 किलोग्राम जिसे हम बोलते हैं। 20 kg पोटैश बोले तो 20 किलो पोटैश आपको देना है, वाइट पोटैश याद रखिए। और लास्ट डोज आपको देना है वो 210 दिन के बाद देना है, 210 दिन तक देना है। वो देना है आपको यूरिया 16 kg, फॉस्फोरिक एसिड
6 kg 6 किलोग्राम और पोटैश देना है 12 किलोग्राम। ये जो डोज है ये डोज आपको ड्रिप द्वारा देना है, ठीक है। और जो भी डोज आप ये देंगे ये डोज पर एकड़ के हिसाब से मैंने बनाया है, ठीक है। पर एकड़ के हिसाब से आपको ये देना है। अब आप सोचेंगे कि सर 30 किलो है और 45 दिन तक देना है। समझो पहला डोज लीजिए समझने के लिए। पहला डोज मैंने बताया कि 45 दिन तक आपको देना है यूरिया 30 किलो। तो ये कैसा देंगे फिर 45 दिन तक या फिर 45 दिन तक जब से बुआई हुई है तो कैसा देना है। तो समझिए 45 दिन में आपको 30 किलो यूरिया देना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया देना है। तो आपको उसके डोज कैसे बनाने पड़ेंगे। तो आप जो पानी देंगे तो रोज़ तो पानी देंगे नहीं, आप 2 दिन या 3 दिन बाद ही आपको वो आप पानी उसको छोड़ेंगे। तो आपको 30 किलो ऐसा सेट करना है कि समझो आप 45 दिन में अगर 10 दिन पानी देते हैं, 45 दिन में अगर 10 दिन आप पानी देते हैं 4 दिन के हिसाब से, 4 दिन के बाद अगर, तो आपको 3 किलो प्रति दिन के हिसाब से आपको देना है। अगर आप 45 दिन में 15 दिन पानी देते हैं तो उसके हिसाब से आपको 2 किलो कुछ तो भी आएगा, और 2 किलो आपको देना पड़ेगा हर रोज़, ठीक है। उसके साथ पहला डोज मैंने बताया कि यूरिया 30 किलो, फॉस्फोरिक एसिड 10 किलो। तो 10 किलो फॉस्फोरिक एसिड फिर कैसा देना है आपको। समझो आप 10 दिन पानी देंगे, 40 दिन में 10 दिन पानी देंगे आप, तो पर दिन के हिसाब, एक दिन के हिसाब से 1 किलो आएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैंने पोटैश का बोला कि 9 किलो देना है, वो भी 1 किलो पर डे के हिसाब से आएगा, ठीक है। और बाकी जो डोज मैंने बताया 135 दिन बाद, 135 दिन बाद, 180 दिन बाद, 210 दिन बाद, जो डोज बताया मैंने, जितने दिन आप पानी देंगे उतने हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको देना है। क्योंकि आप पानी आपकी ज़मीन के हिसाब से आप पानी देंगे, क्योंकि हल्की ज़मीन रहती है तो रोज़ पानी देना पड़ेगा या फिर 1 दिन बाद पानी देना पड़ेगा। अगर थोड़ी मीडियम ज़मीन है तो 2 दिन बाद पानी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी हेवी सॉइल है तो आपको 4 दिन, 5 दिन या 8 दिन बाद भी पानी देना पड़ सकता है। उसके हिसाब से आपको डोज मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो होगा डिटेल ड्रिप द्वारा या फिर ज़मीन द्वारा कैसे खाद के डोज देने हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।